हाय मेरी बच्ची, मेरी जान, दादी की शहजादी। अल्लाह बुरी नजर से बचाए तुम्हें। क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, आपने हदें पार कर ली हैं। मैंने क्या किया? देखें, आपकी मुसलसल बदसलूकी और धौंस तो मैंने बर्दाश्त कर ली जैसे तैसे। आपका काम है, करें खुशी से। लेकिन अजलान के लिए रिश्ता ढूंढना आपकी शाया निशान नहीं है। अगर आप यहाँ अपनी पोती से मोहब्बत करने आए हैं तो फिर मेरी भी इज्जत करें। वाकई में? लेकिन किस हैसियत से? जवेरिया की माँ के तौर पर, अजलान की बीवी के तौर पर और आपकी बहू के तौर पर। शायद आपकी याददाश्त में भी कोई मसला हो गया है। तुम अब अजलान की बीवी नहीं रही और ना ही मेरी बहू रही। दोबारा शादी करने वाले हम दोनों। मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं पता। मैं समझी नहीं, किस बात का पता होना चाहिए? अजलान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं उसे कभी इजाजत नहीं दूंगी। तुम अपनी खाला जैसी हो जाओगी। तुम उसी के लायक हो। ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं? बहुत हो गया, हद में रहें। मेरे बारे में ये सब बातें करने का हक किसने दिया आपको? तुम होती कौन मेरे ही घर में मुझसे इस तरह बात करने वाली? जवाब दो मुझे। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं आप दोनों? छोटी बच्ची सो रही है। दुआ तुमसे शादी के ख्वाब देख रही है गालिबन। अजलान ये क्या कह रही हैं? बताओ इसे। उसके बारे में दरअसल मैं भरोसा किया था मैंने तुम पर। दुआ, ये क्या किया आपने? असल में तुमने क्या किया? तुमने कहा कि दुआ को बता दिया है। क्या तुम झूठ बोलकर मुझे टाल रहे थे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी तरफ देखो। जब तक मैं जिंदा हूँ अजलान, वो लड़की दोबारा से तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। समझ गए? बच्चों से प्यारा कोई नहीं होता है ना। मुझे अपने पोते को देखने की इजाजत मरियम से लेनी पड़ी। पिंकू को देखें तो जरा, उसने तो अपने लोग तैयार कर लिए हैं। आप तो सही वक्त पर निकल गए। मजाक मत करो अलिफ। इसमें झूठ क्या है? इंतहाई ड्रामा क्वीन हो गई है वो। यानी वो तलाक की वजह से हर जगह को आग लगा रही है और हर जगह को टारगेट कर रही है, जैसे उसी सबकी परवाह है। खुद को उसकी जगह रखकर तो देखो जरा। अब वो देखें, मैं हमदर्दी से खाली नहीं हूँ, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई आकर कहेगा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ तो क्या मैं उसे रोकने के बजाय लड़ पड़ूंगी? मैं मर जाने को तरजीह दूंगी। मैं ऐसे शख्स को नहीं चाह सकती बिल्कुल भी, जो मुझे ना चाहता हो। ये सब तरबियत का फर्क है। बिल्कुल नहीं, ये सब किरदार की बात है। क्या आपको ये लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है? वो मेरी जिद पर ये कर रही है। तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही। देखिए, अगर आज हमने ब्रेकअप कर लिया और हम किसी और के पास चले गए तो वो खुश होगी। सच में ऐसा ही है। उसका सारा गम ये है कि आप मेरे साथ हैं और वो शुरू से ही मुझसे चिढ़ती है। तुम उस बारे में जिस कदर भी बात करती हो अलिफ, उतनी ही गुस्से में आती हो। मेरी फैमिली मुझसे नाराज है, सब मुझसे नाराज है। कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैं पिंकू की फिक्र कर रही हूँ। अल्लाह गौरत करे। दुआ, तुम ये क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया, हट जाओ मेरे रास्ते से अजलान। यार तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? अगर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम जवेरिया के बारे में सोच लो। अजलान, मुझे कस्टडी की परवाह नहीं, चाहो तो जेल भिजवा देना। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और मैं भी जा रही हूँ ये घर छोड़कर। दुआ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुमसे वादा कर चुका हूँ। तुमने शादी का प्रोसेस शुरू किया? अरे मैं बता रहा हूँ कि हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम झूठे इंसान हो। छोड़ो। मैं सिर्फ वक्त जाया कर रहा था। अम्मी का ध्यान बढ़ाने की कोशिश की मैंने। दुआ, बात सुनो मेरी। तुम मेरी बीवी ही हो। बस खामोश। तुम्हारी जिंदगी झूठ से भरी हुई है। तुमने वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। तुम्हारी अम्मी की वाहिद फिक्र मुझसे जान छुड़ाने की है। मैं चली जाऊंगी तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मनीषा, मेरे सामान को हाथ मत लगाना। नहीं, अम्मी नॉर्मल नहीं है। अम्मी नॉर्मल नहीं है। ये बात है? मैं भी नॉर्मल नहीं हूँ अजलान। मैं भी ज़हनी तौर पर बीमार हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। हट जाओ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तो नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। नफरत है तुमसे, नफरत है तुमसे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुआ, मारो मत, मारो मत। मारूंगी मैं। गुस्सा आ जाएगा मुझे। करो गुस्सा। क्या होगा अगर तुम गुस्सा करोगे तो? मेरी बीवी हो तुम, बीवी ही हो तुम मेरी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बगैर आना बहुत मुश्किल था। इस सुबह के लिए कितना इंतजार किया मैंने कि तुम्हारे साथ जाग सकूं मैं। अजलान, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ इस वक्त। मेरे लिए तुमसे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है, तुम और मेरी बेटी। और मुझे नहीं है परवाह कौन क्या कहता है। देखो, तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता मैं दुआ। प्लीज आज ही शादी करेंगे हम दोनों। क्या कहा? तुम्हारे सोने के बाद यूसुफ भाई को कॉल की थी, उन्होंने सब तैयार कर लिया है। और तुम्हारी अम्मी ने जो कहा? यार मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुमसे वादा किया था ना, पूरा भी करूंगा। इसलिए कि तुमने वादा किया है। देखो, मुझे तुमसे इश्क है, और जब तुम मुझे देखती हो तो क्या वो मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता? और याद रखना, शादी तो आज ही होगी, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। निकाह के बगैर मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगी अजलान। हो जाएगा, बल्कि मैंने कहा ना, हम आज ही निकाह करेंगे दुआ। बस वादा करो कि कुछ दिन हम इसे राज रखेंगे। दुआ, तुम सुन रही हो ना मुझे? ठीक है, दुरुस्त। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर अम्मी जान। नूर आज अपने घर चली गई, मगर मैं उसे बहुत ज्यादा याद करूंगी। दिल वहीं अटका रहेगा। अम्मी, कल रात आपने आवाजें सुनी थी? अजलान और दुआ झगड़ रहे थे। बहुत अच्छा है। अम्मी, आखिर आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने क्या कह दिया? मैंने आवाजें काफी देर तक सुनी। तुमने क्यों सुना नायला? वो दोनों शादी के मसले पर झगड़ रहे थे। मुझे तो लगता है दुआ ने अजलान को मारा है। क्या? मैंने ऐसी ही कुछ आवाजें सुनी। अल्लाह हमें बचाए। सब सच बताओ नायला, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है अजलान उससे मार खाएगा? मैं वही बता रही हूँ जो मैंने सुना। कल रात इस घर में घरेलू तशद्दुद हुआ है अम्मी। कुछ देर के बाद कमरे से आवाजें आना बंद हो गई थी अम्मी। उन दोनों की सुलह हो गई होगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में। शायद उन दोनों ने मिलकर कोई धुन बनानी शुरू कर दी होगी। तौबा नायला, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अस्तगफिरुल्लाह, ये किस तरह की गलीज बातें कर रही हो? अपना नाश्ता खत्म करो तुम। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। हेलो जिमल, तुम्हें बहुत खतरनाक बात बतानी है। महर, क्या हुआ? मैदे की गर्लफ्रेंड के बारे में हम कल बात कर रहे थे ना। मैंने उसे एक लड़की को हक करते हुए देखा। मुझे लगा शायद तुम्हें बताना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैदे को बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। मेरा मतलब मैं होती तो जरूर बताती। तुम्हें पता है क्या करना है? तुम उनकी तस्वीरें ले लो ताकि तुम्हारे पास सबूत रहे। ठीक है, ठीक है।